हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे चल रही है पढ़ाई? दैट्स गुड। चले जी, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स दैट इज द टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, वैसे तो नाम से ही आपको समझ आना चाहिए चैप्टर में क्या करेंगे। ठीक है, जो हमारा मटेरियल है उसकी कंट्रोलिंग टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, यार मटेरियल की कंट्रोलिंग की क्या ज़रूरत है। अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछला चैप्टर किया था कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट की सबसे पहली आइटम हमने क्या लिखी थी या क्या कैलकुलेट किया करते थे? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसका मतलब रॉ मटेरियल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर योर प्रोडक्शन। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसीलिए उसकी कंट्रोलिंग भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इस मटेरियल की कंट्रोलिंग के टेक्निक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज द फिक्सेशन ऑफ लेवल्स। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ लेवल्स का मतलब है हम स्टॉक लेवल्स की बात कर रहे हैं कि मुझे रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक अपने गोडाउन में हर टाइम पे चाहिए है। ठीक है, तो 5 स्टॉक लेवल्स की यहां पर हम बात करेंगे। फर्स्ट इज द रीऑर्डर लेवल, सेकंड इज द मिनिमम स्टॉक लेवल, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, next is the average stock level, and last is the danger level। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे सर ने फटाफट से 5 लेवल से लिख दिए हैं, मतलब तो बताया नहीं। चलिए जी, मतलब भी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक, आपको पता भी होना चाहिए क्या चीजें हैं। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल नाम से ही समझ आए, रीऑर्डर मतलब दोबारा ऑर्डर। एक ऐसा स्टॉक लेवल जिस पे आके मुझे दोबारा से ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, ऐसे लेवल को हम रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैंने अपने गोडाउन कीपर को बोल रखा है कि जब मेरे गोडाउन में 100 यूनिट्स बचेंगे, ठीक है, जब तक को लगेगा कि 100 यूनिट्स दिख रहे हैं गोडाउन में बचे हुए, तो मुझे आके बता दियो यार, मैं फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ऐसा क्यों? रीऑर्डर लेवल क्यों डिटर्मिन करता है कोई बिजनेसमैन? ठीक है, प्रोडक्शन ना रुक जाए उस कारण से, क्योंकि परचेज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आज आपको कोई सामान परचेज करना है, साथ के साथ वो आपके गोडाउन में आपको रिसीव भी हो जाएगा। टाइम लग सकता है, टाइम इंटरवल हो सकता है बीच में कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब वो आपको एक्चुअली मिल जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा लेवल हम डिटर्मिन करते हैं कि जैसे ही वो लेवल हमारे पास गोडाउन में आया, हम दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ताकि आने को टाइम भी लगा तो मेरे रॉ मटीरियल्स ख़त्म ना हो, मेरी प्रोडक्शन रुके नहीं। ठीक है, तो ऐसे लेवल को हम बोलते हैं द रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट आता है द मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मैंने अपने गोडाउन कीपर को बोला है कि कम से कम 70 यूनिट्स मेरे पास गोडाउन में पड़े ही होने चाहिए। इन एनी केस कुछ भी हो जाए, कोई भी आपत्ति आ जाए, मेरे पास 70 यूनिट्स तो पड़े होने ज़रूरी है मेरे गोडाउन में। तो ये जो 70 यूनिट्स मैंने डिटर्मिन किया है दैट इज़ द मिनिमम स्टॉक लेवल, कि कम से कम इतना स्टॉक तो गोडाउन में पड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बिल्कुल इसका ऑपोजिट। मैंने गोडाउन कीपर को बोला है कि मेरे गोडाउन में आपने 300 यूनिट से ज़्यादा तो स्टोर करने ही नहीं है। ठीक है, तो जो 300 यूनिट्स मैंने डिटर्मिन किया है दैट इज़ द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल की क्या ज़रूरत है? जितना ज़्यादा हो बढ़िया है, काम ही करना है, पड़ा रहने देते हैं स्टॉक ज़्यादा खरीद के। नहीं जी, वो चीज़ भी आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्यों? ज़्यादा आपने स्टॉक पाइल अप करके रखा हुआ है, पता लगे कल आपकी प्रोडक्शन लाइन चेंज हो गई है, प्रोडक्ट आउटडेट हो गया है, जो रॉ मटेरियल्स हैं पड़ा ख़राब हो गया है, तो वो चीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इसीलिए एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी आपको डिटर्मिन करना होता है कि हम अपने गोडाउन में इससे ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। नाम से समझ आता है मिनिमम और मैक्सिमम के एक बीच की वैल्यू, कि ऑन एन एवरेज इतना स्टॉक या इतने यूनिट्स तो मेरे पास गोडाउन में पड़े होने चाहिए, तो वो एवरेज लेवल। लास्ट बारी आती है डेंजर लेवल की। अब डेंजर लेवल क्या है?
हमने बोला था कि मिनिमम 70 यूनिट्स मेरे गोडाउन में पड़े ही होने चाहिए हैं। डेंजर का मतलब है कि मिनिमम से भी अब स्टॉक नीचे चला गया, ठीक है। रीऑर्डर लेवल पे मेरा गोडाउन कीपर मुझे बताना भूल गया, उसने काउंटिंग की नहीं, मिनिमम लेवल से भी स्टॉक नीचे चला गया, तो अब वो डेंजर लेवल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इमरजेंसी में अगर मैंने सामान को परचेज नहीं किया तो अब मेरी प्रोडक्शन रुकने के चांसेस हो जाएंगे, कि अब डेंजर है कि काम रुक सकता है, ठीक है। तो सच ए लेवल बिकम्स योर डेंजर लेवल। तो ये 5 लेवल्स हैं, या आप इसको 5 फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, जो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मुझे कवर करने हैं, ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड जी। तो फर्स्ट फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रीऑर्डर लेवल, also known as the ordering level, also known as the ordering point, ठीक है। किसी भी नाम से आपको गिवन हो सकता है, तो ध्यान रखना है ये और वाले नेम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन में वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये डिफरेंट नेम्स यूज कर लेता है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग लेवल या ऑर्डरिंग पॉइंट एक ही चीज है, किस लेवल पे आके मुझे फ्रेश ऑर्डर्स को प्लेस करना है। तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन हो सकता है या कई क्वेश्चंस में इसके लिए टर्म यूसेज लिखी जाती है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज इनटू द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो सब कुछ डिस्कस करने से पहले ये टर्म डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रीऑर्डर पीरियड। अभी मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया एक चीज समझाई थी कि अगर आपने आज परचेज कुछ करना है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, जरूरी नहीं कि ऑर्डर प्लेस करते ही फोन रखते ही आपका सामान आपके गोडाउन में पहुंच जाएगा। टाइम लग सकता है, 1 दिन, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, कुछ भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट ऑफ परचेजेस जो आपने किए हैं, कितना क्वांटिटी आपने खरीदी है, या किस डिस्टेंस पे आपका सप्लायर आपसे लोकेट किया गया है, ठीक है। आपसे जितना दूर होगा उतना ही टाइम लगेगा आपको गोडाउन में सामान रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो रीऑर्डर पीरियड उसी चीज को डिनोट करता है। इट इज द टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर प्लेस्ड एंड ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है। मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया, मुझे 2 दिन के बाद वो रिसीव हुआ है, तो ये जो 2 दिन का बीच में टाइम पीरियड है इसको हम रीऑर्डर पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर करने से ऑर्डर रिसीव होने तक के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है दैट रिप्रेजेंट्स द रीऑर्डर पीरियड। इट इज ऑल्सो नोन एज लीड टाइम, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म लीड टाइम, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस में ये टर्म को वो यूज कर लेगा। तो लीड टाइम दिया हो या रीऑर्डर पीरियड गिवन हो, एक ही चीज है, ठीक है। तो रीऑर्डर पीरियड उसकी बात की है। अब मैक्सिमम क्या चीजें हैं वो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, वहां पर उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, वो कहता द कंजम्पशन ऑफ अ फैक्ट्री वेरीज फ्रॉम 200 to 400 units per week. It usually takes 1 to 3 weeks to receive the order, ठीक है। अगर मुझे इतना सा क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है एक फैक्ट्री है जिसकी कंजम्पशन वेरी करती है 200 से 400 यूनिट्स पर वीक, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि मेरी कंजम्पशन क्या है। तो इस फैक्ट्री वाले से मैंने पूछा कि सर बताना आपकी एक हफ्ते की कंजम्पशन क्या है। वो कहता है जी हम 200 से 400 यूनिट्स एक हफ्ते में कंज्यूम कर लेते हैं, कभी 200 होते हैं, कभी 400 हो जाते हैं, या इसके बीच में हमारी कंजम्पशन रहती है, ठीक है। तो एक एवरेज से उसने एक रेंज में उसने मुझे अपनी कंजम्पशन बता दी है। फिर मैंने उससे पूछा जी आपका सप्लायर कितने पीरियड में आपका रॉ मटेरियल डिलीवर कर देता है। वो कहता है 1 से 3 हफ्ते तक लेता है और ये रॉ मटेरियल्स को डिलीवर कर देता है, ठीक है। 1 में भी कर देता है, कभी 3 भी लगा देता है, या इसके बीच का पीरियड हमें लगता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि मेरा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कंजम्पशन एक रेंज बाउंड गिवन है कि उसकी कंजम्पशन कितनी है, 200 से 400 यूनिट्स पर वीक।
तो जो मिनिमम या लोअर रेंज आपको गिवन है इसको हम मिनिमम कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अपर लिमिट आपको दी गई है इसको हम मैक्सिमम कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी लोअर लिमिट रहेगी ऐसी कंजम्पशन की उसको मिनिमम कंजम्पशन लिख दिया जाएगा, जो अपर लिमिट होगी उसके लिए हम मैक्सिमम कंजम्पशन की टर्म यूज़ कर लेंगे। सेम ऐसे पीरियड की बात करते हैं। पीरियड हमें गिवन है 1 से लेके 3 वीक्स, तो जो लोअर लिमिट गिवन है दिस इज द मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, और जो अपर लिमिट गिवन है दिस इज द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मेरा रीऑर्डर लेवल का आंसर क्या हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू 400 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दैट इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 1200 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज द रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल के लिए एक हम और फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। दिस फॉर्मूला इज मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल के लिए एक फॉर्मूला और यूज कर लिया जाता है दैट इज द मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड ओनली इन केस व्हेन मिनिमम लेवल इज गिवन इन द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हैं, ये मैं मिनिमम लेवल लिख रहा हूं, मिनिमम कंजम्पशन की बात नहीं की गई है। मिनिमम लेवल जो हमारा सेकंड फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी बात की गई है। अगर ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गिवन होगी, नॉर्मल कंजम्पशन या तो ये चीज़ गिवन होगी, गिवन है कुछ नहीं सोचना, वही वैल्यू को यूज़ कर लेना है। नहीं गिवन होगी तो आपने क्या करना है, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2 करके इसको नॉर्मल कंजम्पशन कैलकुलेट कर देना। सेम ऐसे ही पीरियड, या तो ये चीज़ गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 करके मुझे एक एवरेज या नॉर्मल पीरियड कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये फॉर्मूला लगाना होता तो नॉर्मल कंजम्पशन कहीं नहीं गिवन है, तो मेरी नॉर्मल कंजम्पशन की वैल्यू हो जाती दैट वाज 200 मिनिमम 400 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 300 यूनिट्स। ऐसे हम पीरियड की बात करें 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 वीक्स, से मेरा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड बन जाना था। तो ये चीज़ गिवन होती, ये या तो गिवन होंगी या हम इस तरह से एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्वेश्चन में, डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज या फिगर्स इन द क्वेश्चन गिवन या इन्फॉर्मेशन गिवन। ऐसी गिवन है आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, अप्लाई एनी ऑफ द फॉर्मूला, आंसर टैली नहीं करना, ये अपना आंसर देगा ये अपना आंसर देगा, पर कंसेप्ट्स दोनों सही, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला दैट वाज द रीऑर्डर लेवल। सेकंड हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज द मिनिमम लेवल। ठीक है, मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल या मिनिमम स्टॉक, कुछ भी नाम से आपको गिवन हो सकता है। अब इसके लिए ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला में मुझे मिनिमम लेवल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, हमारे बीच के जो साइंस हैं वो बदल जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, तो याद रखना है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल, अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं, ये हमने कैलकुलेट कर दिया था, दैट वाज 1200 यूनिट्स। नॉर्मल कंजम्पशन गिवन नहीं थी तो वो मैंने कैलकुलेट कर दी थी, दैट वाज 300। सेम ऐसे नॉर्मल पीरियड भी नहीं गिवन था, वो मैंने कैलकुलेट कर दिया था 2 वीक्स। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 600
यूनिट्स। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, दैट इज द मिनिमम लेवल या ऑल्सो नोन एज द सेफ्टी स्टॉक लेवल। हमारा अगला फॉर्मूला आता है, दैट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए टर्म यूज करते हैं, दैट इज EOQ। ठीक है, दिस इज द सेपरेट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस हैं, इसके अपने फॉर्मूला है। अभी के लिए हम ज्यूम कर लेते हैं ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता हूं कि EOQ इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 300 यूनिट्स। ठीक है, कि हम EOQ लिख लेते हैं कि अगर 300 यूनिट्स दिया है तो उस केस में मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेपरेटली अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका अपना फॉर्मूला है। आपको ये चीज़ भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। अभी के लिए मैंने ज्यूम किया है कि ये चीज़ हमें दी गई है। तो रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया था 1200 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी एज्यूम किया है 300 यूनिट्स कि ये हमें दिया गया है। मिनिमम कंजम्पशन 200। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दैट इज इक्वल टू कितना था हमारा मिनिमम पीरियड, दैट वाज 1। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1300 यूनिट्स। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलिए, तो हमारा अगला फॉर्मूला दैट इज द एवरेज स्टॉक लेवल। तो आपको वैसे तो एवरेज से समझ आ जाना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। एवरेज लेवल का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लेवल की एक बीच की वैल्यू। तो दो वैल्यूज का एवरेज करना है, तो एवरेज किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला एवरेज स्टॉक लेवल। तो अभी आप बोल रहे थे कि दो वैल्यूज का अगर मुझे एवरेज करना है तो दो वैल्यूज की एवरेज क्या होती है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो लेवल की बात कर रहे हैं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं वो दोबारा से कंजम्पशंस लिखाते हैं। मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, ये जो आपने पॉइंट नंबर 2 और 3 में आंसर्स निकाले हैं उसका एवरेज यहाँ पर किया गया है, कंजम्पशन का नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 यूनिट्स मिनिमम लेवल, 1300 यूनिट्स मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 950 यूनिट्स। ठीक है जी। एवरेज स्टॉक लेवल का एक फॉर्मूला हम और यूज कर सकते हैं, दैट इज द मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान रखना है जो आपकी बुक आप यूज कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है तो उस बुक के मैक्सिमम आंसर्स इस फॉर्मूला से दिए गए हैं। यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फॉर्मूलाज, दोनों कंसेप्ट सही है पर आंसर टैली नहीं करना, ये अपना आंसर देगा ये अपना आंसर देगा। तो इस केस में अगर हम बात करें क्या आंसर हो जाएगा, मिनिमम लेवल 600 था, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी हमने 300 लिखी थी, तो दिस कम्स टू 750 यूनिट्स। ठीक है, तो कंसेप्ट दोनों सही हैं, आंसर दोनों सही हैं, पर आपने आंसर को टैली नहीं करना है। ठीक है जी। लास्ट हमारा फॉर्मूला दैट इज द डेंजर लेवल। ठीक है, लास्ट हमारा फॉर्मूला दैट इज द डेंजर लेवल। इसका फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। ठीक है जी, एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। हमें ये चीज भी गिवन होगी, ये चीज भी गिवन होगी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन मिल जाएंगी। अब ये एवरेज कंजम्पशन और नॉर्मल कंजम्पशन में आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ये अलग केस है, ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको इसी नाम से मिल जाएगा, तो आपने वो वाली वैल्यू
मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, एक अभी हमने पहले मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लिखा था जो 3 वीक्स दिया गया था, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। यहाँ पर अपने बात की है कि इमरजेंसी परचेज, कि मैंने सप्लायर को बोला यार बहुत इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी सामान चाहिए है, तो उसमें जो उसने मैक्सिमम पीरियड बोला है दैट इज द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 फॉर्मूलाज हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गए हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।